जय गुरुदेव मित्रांनो. श्री गणेशाय नमः. श्री शिवपुराण महात्म्य भवांबिमग्न दिनमा समुद्वर भवर्णवात कर्मग्राह गृहीतान दासोहम तव शंकर. नमो रुद्राय शांताय ब्रह्मणे परमात्मने. श्री शिव महापुराण हे 8 संहितामध्ये दिलेलं आहे. शिव महापुराण मधली पहिली संहिता आहे हे विद्वेश्वर संहिता. दुसरी आहे रुद्र संहिता सती खंड. तिसरी आहे रुद्र संहिता तृतीय खंड अर्थात पार्वती खंड. चौथी आहे रुद्र संहिता चतुर्थ, त्यामध्ये कुमार खंड. पाचवी आहे उमा संहिता. सहावी आहे कैलास संहिता. सातवी आहे वायू संहिता पूर्वखंड आणि आठवी आहे वायू संहिता उत्तरखंड. असं हे शिवपुराण साक्षात भगवंतापासून निर्माण झालं आणि या शिवपुराणच्या वाचनाने पूजनाने आणि श्रवणनी या मनुष्य जन्माचं कल्याण होतं. अर्थात या शिवपुराणामध्ये दासोहम या मंत्राने या मनुष्य जीवनाचं निश्चित रूपाने कल्याण होतं. शौनक जी के साधन विषय पर प्रश्न करने पर सूत जी ने उन्हें शिवपुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना. श्री शौनक जी पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है. प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं की सारत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए. ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की बुद्धि के कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार के अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं. इस घोर कली काल में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं. उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपयोगों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो. तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्ता वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव प्राप्ति हो जाए. श्री सूत जी ने कहा, मुनीश्वर शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है. इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूं. वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है. कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है. तुम उसे श्रवण करो. मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है. शास्त्र का नाम है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था. यह काल रूपी पर्व सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है. गुरुदेव व्यास ने सनंत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षिप्त से ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है. इस पुराण के रसायन का उपदेश है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन.
यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाण्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधारण रूप है। इसके शिव भक्ति पर पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचाता हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अदिष्ट साधना माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण की संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराणों को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करने अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं है। मनुष्यों को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गतिमान प्रदान कर देने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण को सुनता है, उसका अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रश्मि वस्त्र आदि के वेष्टन से उसका शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो यह लोक और परलोक भी सुख चाहता है, इसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक प्रसन्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषों को देने वाला है। अंत सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। यह शिव पुराण महात्म्य का पहला अध्याय है। आगे अभी शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता से शिव पुराण स्टार्ट होता है। यह शिव पुराण का महात्मा है कि शिव पुराण किस प्रकार हमें कल्याण करता है, किस प्रकार हमारे देह को यह पवित्र बनाता है और अंत में शिव पुराण के माध्यम से हम शिव पद को कैसे प्राप्त करते हैं, यह कथा